आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनिमल क्रूएलिटी। मैं बात करना चाहता हूँ जानवरों के ऊपर होने वाले अत्याचार के बारे में। एवर हर्ड ऑफ दैट? एज समवन हु हैज लिव्ड इन इंडिया फॉर एवर, it has been almost a common thing, something we've all grew up with। लोगों को ये देखते हुए देखना कि लोग कैसे जानवरों को आसपास हमारे परेशान कर रहे हैं। Growing up, मैं जिस कॉलोनी में रहता था, in the times of Diwali and Holi, specifically these two times, I'll tell you what used to happen, which I'm sure is not a new thing that you'll hear. It's something you've seen in life, but I just want to revise that again so that कुछ चीज़ें जहन में फिर से याद आएँ तो बहुत अच्छा है। So starting with Diwali, like the kids in my colony, एक कुत्ता था, उसके ऊपर कोई भी बम रख देना और फोड़ना। When the bomb used to explode, the sheer joy that those kids used to like derive by seeing that animal, that living creature in misery, used to just scare me a lot। कि आखिर ऐसा क्या मज़ा आ रहा है किसी को, किसी एक दूसरे जानवर को जो कि हमारी तरह ही सांस लेता है, उसकी ज़िंदगी है, उसको इतने पेन में देखते हुए। आई कुड नेवर अंडरस्टैंड इट, आई कुड नेवर फिगर आउट। सिमिलरली इन होली, उनके मुंह पे रंग लगा देना ज़बरदस्ती। जैसे हम इंसान, अगर हमारे आँखों में रंग लगे तो हमें चिड़चिड़न होती है, इरिटेशन होती है आँखों में, उनको भी होती है, बट nobody cares about it, nobody gives a fuck about it, and that was a normal case, and I'm sure आपने भी ये सब देखा ही अपने आसपास। Recently I saw this news where I just found out that one YouTuber who tried to fly his dog using like helium balloons, तो वो प्रॉपर अपने व्लॉग में वो गया शॉप में, उसने बलून्स फिल करवाई और उस पर बांध रहा है वो। जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर हम लोगों को क्या आनंद मिलता है एक जानवर को, एक ऐसे जानवर को जिसके पास ज़बान नहीं है, जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपना पेन अपने एक्सप्रेशन के अलावा, उसको पेन में देख के हमें क्या खुशी मिलती है। ईंट लेके किसी कुत्ते पर एवी जस्ट फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जैसे आप लूडो खेलते हो वैसी किसी कुत्ते पे ईंट मार दे और वो कुत्ता दर्द से कराहे, चिल्लाए और उसको खुशी मिल रही है इससे। Having said all of it, a full disclosure, I am someone who consumes meat. I am a non-vegetarian. It is like hypocrite of me to preach all of it and still eating meat, and I am fully aware of it. I really want to quit eating meat. I have had conversation about this with myself a lot of times, and my inner soul tells me that I should quit eating meat. I'm fully aware of it, and it is also a sort of public announcement through this video, ताकि मेरे ऊपर एक moral responsibility आए कि I want to quit eating meat. Very soon you'll find me saying that I am a vegetarian. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम इंसान जो हैं, हमारी सबसे बड़ी पावर, इंसान ही क्या, किसी भी लिविंग क्रिएचर की सबसे बड़ी पावर यह है कि हमारे अंदर एम्पैथी है। कि मेरे सर पे कुछ अभी गिर जाए तो मुझे जो पेन होगा, भले ही वो आपको एक्चुअली ना हो, बट द एबिलिटी टू फील दैट कि अमृत के सर पे चोट लगी, एंड यू विल फील दैट जब आप किसी को देखते हो गिरते हुए सड़क पे या किसी की उंगली कटते हुए, वॉट एवर, यू सी दैट एंड यू फील इट इन योर ओन नर्व्स। दैट्स व्हाट एम्पैथी इज अबाउट। और आई थिंक इंसानों का सबसे पहला इंस्टिंक्ट ही एम्पैथी है। और अगर हम जानवरों को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, मतलब ये है कि हमारी एम्पैथी और हमारा वो इंस्टिंक्ट ही कहीं ना कहीं मरता जा रहा है। मेरा एक प्लेटफॉर्म है ये छोटा सा यूट्यूब, एंड थैंक्स टू ऑल द लव ऑल द टाइम, ये मेरी 100+1 वीडियो है। ये जो हमारी छोटी सी फैमिली है, इस वीडियो के थ्रू एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप में से कोई ऐसी हरकतों पे इन्वॉल्व है, ऐसी हरकतों से मुलव्विस है, ओह शिट आई फक्ड अप विद द उर्दू, बट कोई ऐसी हरकतों में है इन्वॉल्व या कभी हुआ है, वी कैन ऑलवेज टेक अ फ्रेश स्टार्ट। और हम हमेशा चाह सकते हैं कि दैट वी मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। और वो शुरुआत तभी होगी जब हम दूसरों के मिजरी से खुशियाँ लेना बंद कर दें। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर एनिमल्स बट अदर थिंग्स ऑल्सो इन लाइफ वेयर वी सी अदर पीपल फेलिंग, नॉट एसेंशली डाइंग प्रॉब्ली बट फेलिंग, एंड वी डिराइव हैप्पीनेस फ्रॉम इट। और ये जो साइकी है ये बहुत ख़राब है और बहुत डेंजरस है एज अ सोसाइटी। आई हैव अ लॉट टू से, बट एक पॉइंट है जिसके साथ मैं इस वीडियो को रैप अप करना चाहता हूँ कि अभी पैंडेमिक के टाइम अ लॉट ऑफ अस गॉट लाइक पेट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, पर मैं बहुत लोग ऐसा देख रहा हूँ कि दे यूज्ड देयर पेट और दे आर यूजिंग देयर पेट मोस्टली एज अ रिक्रिएशनल क्रिएचर, और वो ये नहीं समझते कि जानवर रखना कितनी जिम्मेदारी का काम होता है। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने इंस्टाग्राम में 4 फोटो डाली और अब सो गए। उसका ख्याल रखना, उसको खाना खिलाना, उसको अगर सुसु पॉटी है तो उसके लिए बाहर ले जाना, ये सब जिम्मेदारी है सिर्फ उस
वैनिटी के लिए, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के वैनिटी के लिए आप डॉग या पेट ना रखें, चाहे आप जो भी रखते हैं. Instead, when you have an animal, please take full responsibility. There are lots of people I have seen personally and I've heard as well who have pets but they do not take care of the pet. जानवर घर पे पड़े पड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जाता, उन्हें प्यार नहीं दिया जाता. इस चीज़ पे मुझे और डिटेल में किसी वीडियो पे आनी है कि अगर आप एक डॉग रखते हो, बीइंग अ डॉग ओनर, तो आप उसका ख्याल कैसे रख सकते हो. बट देयर आर सो मेनी पीपल हु गेट द डॉग एंड दे जस्ट अबैंडन देम जस्ट लाइक दैट, छोड़ देते हैं कहीं. ये कितनी स्टोरीज है, कितनी NGOs हैं जो ऐसे कुत्तों को रखते हैं और उनको पोषण देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं. एंड गॉड ब्लेस दोज पीपल. सो प्लीज़ आप ऐसा कभी मत बने. बहुत सोच समझ के एक डॉग या कैट, जो भी पेट है, उसको आप अपनाएं. वो कोई खिलौना नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है. ऑफ कोर्स दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ जॉय इन योर लाइफ, बट इन रिटर्न दे आस्क फॉर केयर, दे आस्क फॉर एम्पैथी. एंड इन जनरल, एज आई सेड, बी इट योर workplace, your education place, whatever, empathy is something which is required, and if we do it, world will be an awesome place.